साथियों नमस्कार। मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज। सुबह से ही शीतलहर करौली संपूर्ण जिले में और वहीं सर्दी का सितम। लाइव से जुड़ना शुरू हो आप और आगे शेयर भी करें। लाइव से जुड़ना शुरू हो भैया। हम बात करें तो आपको बता दें कि शीतलहर सुबह से ही बहुत तेजी से है और लोग जो है वो अलाप के सहारे हैं। ये देखिए आप। और आज की हम बात करें तो आज सुबह से ही अलाप के सहारे लोग हैं। इतनी भयंकर सर्दी, जहां हम पशुओं की बात करें, गौ माता की बात करें, तो जो गौशाला चल रही है वो इन गौओं को अपनी गौशाला में नहीं रखती हैं, जिसके कारण ये गौ माताएं परेशान हो रही हैं। ऐसी भयंकर सर्दी में जहां खुले आसमान के नीचे लोगों का रहना मुश्किल होता है, वहीं ये पशुधन का कोई इंतजाम नहीं है सर्दी में। ये एक बड़ी विशेष बात है। जहां देखो वहां, इधर देखो तो ये बच्चे अलाप के सहारे हैं, अपना सर्दी को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर हम बात करें तो इधर भी अलाप के सहारे अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास जारी है। हाँ ताऊ, ठंडी कैसी है आज? बहुत ज्यादा। कितने दिन से है? कम से 10-12 दिन है चले भैया। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताओ आप कि ये ठंडी किसान के लिए लाभदायक रहेगी फसल के लिए या हानिकारक? हानिकारक है। कौन सी फसल के लिए हानिकारक है और कौन सी फसल के लिए लाभदायक? सरसों को ज्यादा। सरसों के लिए हानिकारक है। हानिकारक। गेहूं को तो फिर भी है कि चलो अच्छा है, लाभदायक है। गेहूं को लाभदायक है, सरसों को हानिकारक हानि है। अच्छा, क्या कह रहे थे? सरसों को नुकसान ज्यादा है सर्दी से। अच्छा, हाँ, अब अंदर अंडा पड़ेगा वो पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा, जाड़े का वो पड़ेगा। भूखी ज्यादा मर रही है, इनकी काजे का जो व्यवस्था कर। लेकिन अभी माखन जी, आप हमेशा सबसे बड़ी बात है कि स्टैंड में मिलते हो। क्या करें लोगों में? क्या कारण है कि समाज सेवा ज्यादा करते रहते हो या युवाओं को गाइड करते रहते हो? अब सब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख की बातें सुन करके अपने आप में बढ़िया सुझाव देते हैं। सुझाव भी जो भी कुछ मिलता है लोगों से और सलाह भी मिल जाती है किसी से, तो अच्छा जीवन करता है एक दूसरे से। बुजुर्गों के बीच में बैठ करके कुछ। एक बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, सर्दी का सितम कैसा है अब? सर्दी तो है ही और प्रकृति से टक्कर लेना बड़ा कठिन होता है। इसमें तो यह अपनी जाप्ता। आपके पीछे जो पशु खड़े हैं, गौ माता, गौशाला तो बहुत खोली जा रही है और अनुदान भी खूब आ रहा है और लोग भी अनुदान दे रहे हैं। लेकिन अभी ये देखो आप आग के सहारे बैठे हो सभी लोग। अब इनका रखवाला कौन है इन गौ माताओं का? इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब की रक्षा करती है लेकिन इसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। इसने शुरू से ही लोगों के जीवन पालन करने के लिए गाय हमारा एक ऐसा पशु था जो इतने अपने दूध से अपने बछड़े को दूध न पिला करके उनके बच्चों को, उनके लोगों को पिलाया। और इनके गोबर खाद जो भी कुछ होता है वो इतना फसल के लिए लाभदायक है। और अब भी यहाँ बैठते हैं तो हमारे आसपास बैठ करके और ये भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। नहीं तो एक मानवता के नाते एक जिम्मेदारी तो बनती है ना सभी लोगों की कि इनको ज्यादा नहीं तो रैन बसेरे की व्यवस्था तो की जाए। ये बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इंसानों के लिए नगर परिषद द्वारा रैन बसेरा है, लेकिन इनका भी जीवन है, इनका भी जी है। इस बारे में आपके क्या वक्तव्य हैं? भाई अब लोग कर रहे हैं, अपने दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन जो दान पुण्य के माध्यम से गौशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन इनको
सही जाब्ता भी नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसे लावारिस डोल रहे हैं, गौशाला के बाहर भी ऐसे लावारिस हैं जो अपने जिन लोगों ने पाल रखी है वो भी छोड़ रहे हैं। मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इसके लिए वो देता हूं कि इन लोगों की लापरवाही जो अपने पशुओं को भी छोड़ देते हैं और दूध के समय बांध लेते हैं। एक बड़ी बात ये भी है, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं आप हम, और आप आग के सहारे अपनी ठंडी को भगाने का, दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन कितनी डिफरेंट है, क्योंकि शहर में तो लकड़ी और ये उपलब्धि नहीं है आग के लिए। अब यहाँ तो ऐसा है, प्रकृति के जो संसाधन है उनका हम उपयोग नहीं, करते हैं। शहर में लकड़ी नहीं है, लेकिन गांव में रूम हीटर तो है, अगर लाना चाहे। वहाँ जो सुविधा है, वहाँ इलेक्ट्रिक कॉल और जो भी कुछ उनके साधनों से वो अपने जाब्ता करते हैं। हमारे पास यही साधन है। कह सकते हैं कि गरीब की लगनियां सर्दी में आज अग्नि है ना। क्यों था, सही बात है। कहाँ के था हुआ आप? चैनपुर के। चलिए, लेकिन अभी हम सर्दी में बात करें तो सबसे ज्यादा तो दुर्दशा हो रही है ना, वो इस गौ माता की हो रही है भैया। इसका रखवाला कोई नहीं है। जैसा अभी माखन जी ने बताया कि ये सबकी वो रखवाली करती है, लेकिन इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है गौ माता का। एक इनका भी जनजीवन है बेचारों का, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन अपना जीवन जो यापन करते हैं वो ऐसे ही खुले में यापन करते हैं। इनका भी एक जनजीवन है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आज सर्दी का सितम है और अपनी सुरक्षा करें, गर्म वस्त्र पहने रखें। और ये हाँ मेंबर साहब, सर्दी का सितम, गर्मी में आपकी दुकान कितने टाइम खुलती है और सर्दी में दुकान खुलने का क्या समय रहता है? साहब सर्दी में तो दुकान खुलने का टाइम तो 5 बजे और ऑफ होने का टाइम 9 बजे। सर्दी में भी 9 बजे तक? 9 बजे तक। और गर्मियों में 11 बजे तक। तो सर्दियों में 9 बजे क्यों? अरे अब ग्राहक ही नहीं आता तो क्या करें खोल के फिर। ये गौ माता है, आप एक मेंबर भी हैं, एक भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, अच्छा, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए गौ माता रोड पे। अरे बड़े बड़े नेता ही नहीं सुन रहे, कौन सुना इनकी। हाँ, ये भी बात सही है। तो एक बड़ी बात निकल कर आई है कि बड़े बड़े नेता नहीं सुन रहे इंसानों की, तो कौन सुनेगा पशुओं की? इधर भी देखो आप, बैठे हैं गर्म मशीन में बैठे हैं। इधर भी देखो आप, गौशाला के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए उठाते हैं, लेकिन गौ माता यहाँ परेशान है। और अलाप की बात करें तो चैनपुर स्टैंड पर ही ये देखो आप, 2-2, 3-3 जगह अलग अलग अलाप जला के और लोग अपनी सर्दी भगाने का काम कर रहे हैं। ये विशेष बात है। इधर भी 1, 2, 3 जगह, यानी कि अपनी अपनी दुकानों पर अलग अलग तरीके से अलाप जला के और सर्दी भगाने का काम कर रहे हैं भैया। यार, आप चाहें तो एक जगह जहां आग जल रही है पूरा जलाने का संसाधन वहां भी डाल सकते हैं और वहां अपने हाथ सेक सकते हैं। अलग अलग क्यों, क्या कारण है? बिजनेस का सिस्टम ऐसा ही होता है कि अपनी दुकान में बैठे, अगर उधर जाके बैठेंगे तो फिर ग्राहक भी उधर जाएंगे, ग्राहक भी उधर जाएंगे। इधर बिजनेस का मामला है। यार, ये आपके गांव में गौ माता इतनी परेशान हो रही है। भाई इस चीज की शिकायत तो इतनी है कि रोड पे है ना, इतनी परेशान होते हैं हम कि कभी तो कुछ खींच रही है, कभी कुछ खींच रही है। अरे पिल्ला की बात नहीं कर रहे हम, गौ माता की बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं तो सरपंच का कोई ध्यान है? नहीं, तो गौ माता के लिए सरपंच क्या करेगा भाई साहब? गौशाला बनवा सकते नहीं, हैं। गौशाला बनवाएगा, 5 साल रहेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा भाई साहब बाद में? देख रेख तो सब गाँव वाले। नहीं, गौशाला का एक अलग सिस्टम है, जैसे जल जीवन मिशन का सिस्टम है। गौशाला आप लाओ और कोई भी जिम्मेदार उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां लगाओ, और जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो। आपने मडरायल जब अपन जाते हैं और जब सबलगढ़ के लिए जाते हैं तो चंबल से पहले एक सरकारी टीचर है वहां, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी भाई साहब, लेकिन जैसे तैसे फिर नौकरी ज्वाइन की और वो पूरी तनख्वाह गौ की सेवा में लगा रहे हैं। और गौशाला है और रजिस्ट्रेशन खेड़े के पास यहाँ एक गौशाला है अंदर चल के, वो मुझे भूल गया हूँ किस नाम से। हाँ, लेकिन वहाँ कहते हैं गायों को लाओ आप ज्यादा से ज्यादा। सरकार अनुदान देती है तो उसमें सरपंच का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार अनुदान देगी
और पास के लोग चारा पहुंचाते हैं दान पुण्य के लिए। तो ये तो एक व्यक्ति विशेष जो सेवा से जुड़ा हो वो करता है। सरपंच के ऊपर हर चीज मत डालो आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूं इसी ग्राम पंचायत की, कोई भी सरपंच के ऊपर मत डालो, गौशाला का और जल जीवन का। जैसे सभी गांव वालों का सहयोग हो तभी जाके ये काम होता है। लेकिन इस कार्य को वही करेगा साहब जो सेवा भाव रखेगा। वो रखे साहब, आजकल ऐसे भी हैं जैसे आपके पास गए, आपने कह दिया यार हमारे पास नहीं जाओ यहाँ से, ऐसे भी कह देते हैं। नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, बहुत सरल प्रक्रिया है। तो वो भी फटकार रजिस्ट्रेशन की बहुत सरल प्रक्रिया है। देखिए मैं एक बात बता दूं, आप ये मत सोचना कि मैं चैनपुर की, मेरे गांव में कीचड़ होता है। अब मैं कहूं भैया सरपंच इसको सही करवाए, लेकिन मेरी भी तो दायित्व है कि मैं मेरे घर के आगे गड्ढा खोदूं या मेरी नाली बनी है उसको साफ करूं। थोड़ा दायित्व आम जन का भी होता है। तो अब जैसे ये गाय हैं, अपन गाय पे बात करें तो अपन गौशाला तो नहीं बना सके कि कल ही बन जाए, लेकिन ये तो हो सकता है कि इसको 6 महीने यहाँ बिठा जाए या उसके पास में आग बना लें, अपन भी ताप और उनको भी तपाए। तो सेवा भाव है। अब आप लोग बैठे हो और गौ माता ठंड में परेशान है, ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि रूम हीटर लगाओ आप, है ना, क्योंकि ये क्या है हिंदुत्व में इसको गाय को माता कहा गया, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। चलो पर आप बताइए ठंडी का प्रकोप कितने दिनों से और कैसा चल रहा है? तो ऐसा चल रहा है कि 10 दिन हो गए, 10 दिन से आया ही नहीं जा रहा है सर्दी की वजह से। इतना प्रकोप है, सुबह दुकान पे आते हैं तो पूरा शरीर बिल्कुल पानी पानी हो जाता है जी। 2 घंटे में तो सर्दी नहीं निकलती आग जलाने के बाद में। ऐसी सर्दी में भी मैं आपको छोटी से बड़ी खबर दिखाने का संभव प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए सर्दी का सितम बरकरार है और गौ माता परेशान है। जहां देखोगे आप वहां गौ माता चारों तरफ परेशान दिख रही है और इसका कोई धनी दोरी नहीं है भैया। कोई भी इसका रक्षक नहीं है। क्यों माखन जी? गौ माता का कोई रक्षक नहीं है और ये सबकी रक्षक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हो रहा है? लोगों की सोच बदलाव पता नहीं क्या है। अब तो वैसे तो लोग कहते हैं गौ माता को नहीं कटने देंगे, लेकिन यहाँ तो ठंड में मर रही है ना। लोगों की आस्था केवल दिखावे के लिए है। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और है। जैसे सरकारी कागजों में तो गांव एकदम संपन्न हो गया विकास से, सभी जगह यही हाल है, लेकिन जमीन पे देखा जाए तो गड्ढा उभरा नहीं है रोड के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव से जुड़ने के लिए और सभी साथियों का। और आप देख रहे थे सीधा लाइव कार्यक्रम शिवलहरी शर्मा के साथ हिंद की आवाज चैनल पर।